हेलो फ्रेंड, आई एम सूरज कुमार। वेलकम टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसको हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। यह जो है ग्रामर का समझिए कि रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना ग्रामर क्या है, अधूरा है। इस चैप्टर को अगर नहीं समझते हैं तो आगे ग्रामर का कोई भी चैप्टर आप आसान तरीके से नहीं समझ सकते हैं। देखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखिए लिखा गया है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। कह रहा है कि अंग्रेजी में जितने शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके कार्यों के अनुसार। दे डू इन ए सेंटेंस, उन्हें सेंटेंस में बांटा गया है। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। देखिएगा हिंदी में कहा जा रहा है कि अंग्रेजी के आपका जितना भी शब्द है, अंग्रेजी का जितना भी शब्द है उन्हें वाक्यों में कार्यों और प्रयोगों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। उनके प्रत्येक भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। जैसे आप एक बुक, कोई भी बुक उठा लीजिए, इंग्लिश का बुक उठा लीजिए, आप अंग्रेजी का जितना भी वर्ड देखते हैं वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे, आप छांट पाएंगे कि कौन सा वर्ड जो है किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएगा। तो आप पूर्ण तरीके से छांटना कब सीखेंगे, जब मेरा आप नाउन का पूरा वीडियो देख लेंगे। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो आप आसानी से आप छांट सकते हैं कि कौन सा वर्ड जो है किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर में आपको बताया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। पहला होता है नाउन। नाउन यानी होता है संज्ञा, और दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। चौथा होता है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। पांचवा होता है एडवर्ब, इसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण। छठा होता है प्रीपोजिशन, इसका अर्थ होता है संबंध बोधक अव्यय। सातवां होता है कंजक्शन, इसका अर्थ होता है समुच्चय बोधक अव्यय। आठवां आपका लास्ट होता है इंटरजेक्शंस, इसको हिंदी में बोलते हैं विषमयादि बोधक अव्यय। बहुत लोगों को लगता है कि हमने तो कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया है, लेकिन पढ़ना क्या है, बेकार है। तो ये उनकी गलत धारणा है, क्योंकि हम पहले ही बताएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है अंग्रेजी ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना आप एक कदम भी आगे बढ़ाना क्या होगा, खतरा से खाली नहीं होगा। जैसे आप कई बार पढ़ चुके हैं, अगर आपसे पूछ दिया, आप रटे होंगे, पूछा जाएगा कि फास्ट जो है किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएगा, तो बहुत लोग रट गए होंगे कि ये क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, लेकिन नहीं। या हम पूछे कि इन जो है किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएगा, तो बहुत लोग बताते हैं कि प्रीपोजिशन है, लेकिन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसका रीज़न ये है, कब सही होगा पूरी तरीके से, जब तक आप किसी भी वर्ड को एक सेंटेंस में प्रयोग करके नहीं देख रहे हैं, तब तक बताना क्या है, मुश्किल है कि कोई भी वर्ड जो है किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। जैसे इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो फास्ट जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। उसी प्रकार से आपका इन जो है प्रीपोजिशन का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। इस वीडियो में आप समझेंगे। देखते हैं आगे। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि वाक्यों में प्रयोग के आधार पर ही कहा जा सकता है कि कोई वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस ग्रुप का है। जब तक आप किसी वर्ड को किसी सेंटेंस में नहीं देख रहे हो और कोई आपसे पूछता है कि ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, तब तक जवाब देना क्या है, पॉसिबल नहीं है।
क्यों नहीं है, एग्जाम्पल से समझिए, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। यहाँ पर देखिए इन जो है बाबू आपका प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन के पहले आ रहा है। फील्ड क्या है, नाउन। प्रीपोजिशन आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि जो सब नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ठीक है ना, जो सब नाउन या प्रोनाउन के क्या आ जाए पहले आए और वाक्यों में संबंध को दर्शाए, उसी को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर फील्ड जो है नाउन है और नाउन के पहले आ रहा है इन, तो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्लीज कम इन। यहाँ पर इन जो आ रहा है वर्ब के बाद आ रहा है, तो इन जो है एडवर्ब का आपका काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए तीसरा, द हॉर्स रन्स फास्ट। ये फास्ट जो वर्ड है ये वर्ब के बाद आ रहा है, फास्ट वर्ड, इसलिए क्या है, ये एडवर्ब है। इसी का एक रूप देखिए यहाँ पर लिखा गया है, डैट इज ए फास्ट ट्रेन। ये ट्रेन के पहले यानी कि नाउन के पहले क्या आ रहा है, ये फास्ट जो है नाउन के पहले आ रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखिए हम आप समझते हैं कि आपको पूरी तरीके से ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने आपको न नाउन बताया है, न प्रोनाउन बताया है, न एडजेक्टिव बताया है। लेकिन आप गंभीरता से इसको देखिए, आपको आगे की वीडियो में अवश्य आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर किसी वर्ड का हम नेचर आपको बता रहे हैं कि कब उसका नेचर बदल जाता है। जब तक हम किसी वर्ड को वाक्य में, सेंटेंस में नहीं लिखेंगे तब तक हमें सही रूप से पता ही नहीं चलेगा। आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस बॉय लव्स माई कंट्री। यहाँ पर जो है लव्स जो है क्या है, वर्ब है। क्यों वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है। देखिए दिस बॉय आपका सब्जेक्ट है, इसलिए लव क्या है, वर्ब है। अगला एग्जांपल इसी में का, सी इज माई लव। यहाँ पर लव नाउन का काम कर रहा है। आप हो गए ना कन्फ्यूज, क्यों नाउन का काम कर रहा है, तो आपको नाउन वाली वीडियो तो देखना चाहिए ना, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कई बार आप पढ़े होंगे लेकिन गौर नहीं किए होंगे। माई जो आपका ये है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कभी भी आपका नाउन ही आता है, दूसरा कोई वर्ड आ ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, नाउन है। और यहाँ पर जो लव है ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, इसलिए आपका क्या बन जा रहा है, वर्ब बन जा रहा है। देखते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल, आप बने रहिए वीडियो में। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि द गार्डनर वाटर्स प्लांट्स इन द गार्डन। अब बहुत लोग जानते हैं कि वाटर जो है आपका नाउन है, लेकिन बाबू यहाँ पर नाउन का काम नहीं कर रहा है। हम पहले ही बताएं कि कोई भी वर्ड जो है अगर सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो वो वर्ब का काम करेगा। तो वाटर क्या है, वर्ब है। वाटर का मतलब सिंचाई करना है। यहाँ पर वाटर का मतलब क्या है, सिंचाई करना। गार्डनर जो है गार्डन में प्लांट की सिंचाई करता है, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। और वाटर नाउन भी है, कैसे, आई हैव नो वाटर, मुझे जल नहीं है, मेरे पास जल नहीं है। तो वाटर यहाँ पर क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। हमको पता है कि आप यहाँ पर कहेंगे कि सर वर्ब होने वाला है, लेकिन बाबू वर्ब नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब जिरंड पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि जब भी कोई एक्शन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आता है तो नाउन का काम करता है, इसलिए आपका स्विमिंग जो है बाबू यहाँ पर नाउन का काम करेगा। इसी में का एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यू डोंट नो हाउ टू स्विम इन द रिवर। देखिए यहाँ पर स्विम जो है वर्ब का काम कर रहा है। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर स्विम कैसे कार्य कर रहा है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको बताया जाएगा कि टू के बाद हमेशा V1 ही आता है। टू के बाद क्या आता है, हमेशा V1। और स्विम आप जानते भी हैं कि वर्ब है और यहाँ पर टू के बाद आया हुआ है, इसलिए ये वर्ब का काम कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, दीज पेन्स आर नॉट माइन। यहाँ पर दीज जो है आपका एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये नाउन के पहले आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दीज आर गुड पेन्स, यहाँ पर दीज जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस में अकेला आया है, लेकिन जब यही नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये जो है
इन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। आप इसके वर्ड के नेचर को देखें कि कब ये सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं तो कैसे ये बदल जा रहा है। तो आपको इसी प्रकार से आगे की वीडियो को भी देखना है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझिए कि ये एक टेलर है, अभी पूरी फिल्म अभी बाकी है। तो आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि अगर इसमें कोई त्रुटि भी हो तो हम अगले वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।